Welcome to exam class. So as usual today we will be continuing about light. हम लोग लाइट के बारे में जो पढ़ रहे थे उसी के बारे में कंटिन्यू करेंगे. सो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्लास थोड़ा न्यूमेरिकल्स पे रहेगा. सो इन द लास्ट क्लास आई हैव टॉट अबाउट द मिरर फॉर्मूला. आई होप कि सबको याद होगा मिरर फॉर्मूला क्या होता है. सो मिरर फॉर्मूला के बेस करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज क्लास में, ठीक है ना. सो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले जो हम लोग लास्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़े थे. मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या था हम लोग का, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट. और हम लोग का और क्या हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, मैग्निफिकेशन. सो मैग्निफिकेशन फाइन. मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या था, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट्स इक्वल टू माइनस v बाय u. v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. फाइन. सो यहाँ पे हम नोटेशन में लिख देते हैं कि सबका क्या मीनिंग रहता है. v इज द इमेज डिस्टेंस, राइट. u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. f इज द फोकल लेंथ and h dash is image height. h is object height. Fine. These are the few notations. m is magnification and all that. Okay, so let's start with our first question. आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा. पहला क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सो यहाँ पे क्या कहा गया है, क्वेश्चन हम रीड करते हैं कि अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है. हम थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख देते हैं कि एक कन्वेक्स मिरर है. फाइन. कन्वेक्स मिरर है जिसको हम लोग एज ए यूज कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, रियर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल. मतलब एक गाड़ी में एज ए रियर व्यू मिरर, रियर व्यू. ओके, रियर व्यू के हिसाब से हम लोग ऑटोमोबाइल पे यूज कर रहे हैं. और इसका रेडियस ऑफ, इस कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया हुआ है. क्या दिया हुआ है, इट हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग के पास डेटा क्या है कि ये उस ऑटोमोबाइल का रियर व्यू मिरर है. अब मिरर के पीछे क्या हो रहा है, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का, बस लोकेटेड 5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर. मिरर से 5 मीटर दूर एक बस है, ठीक है. मिरर से 5 मीटर दूर एक बस है. तो अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास बस का लोकेशन है. ओके, मेरे पास यहाँ पे बस का लोकेशन है 5 मीटर. यहाँ मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है. अब हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या, पहला है हम लोग का पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज. फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज. ओके, सो यहां मेन क्या है, पोजीशन, कि कहां मेरा इमेज फॉर्म होगा, इमेज किस तरह का बनेगा, और इमेज का साइज क्या होगा. ये 3 पॉइंट हम लोग को निकालना है. सो हम लोग विद द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं. ओके, सो हम लोग का सोल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, स्टेप वाइज हम आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं. ओके, सो हम लोग को पहले
डेटा को एक जगह हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और क्या क्या डेटा हम लोग को निकालना है वो देख लेते हैं। सो डेटा में क्या है, मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। सो हमारे पास r इक्वल टू 3 मीटर है, फाइन। और हाँ, हम लोग एक और फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग ये को पता था कि r इज इक्वल टू ट्वाइस f, where r is the radius of curvature. Okay, radius of curvature. Fine. रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर हम लोग का दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का है बस लोकेटेड 5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। सो बस यहाँ पे हम लोग का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट है। मिरर में बस मेरा ऑब्जेक्ट है, उसी बस का इमेज कितना कहाँ पे बनेगा ये हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे मेरा बस लोकेटेड 5 मीटर, मतलब हम लोग का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। ओके, हम लोग का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 5 मीटर। अब हमें देखना है कि साइन कन्वेंशन क्या लगेगा। हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में कि साइन कन्वेंशन हम लोग को नोट डाउन करना पड़ता है। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो क्या होगा, लेफ्ट में क्या होगा, एक्सिस के ऊपर है तो क्या होगा, नीचे क्या होगा। ओके, सो उस केस में हम लोग देख सकते हैं ये मेरा कन्वेक्स मिरर है। सो कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, उसका सरफेस आउटवर्ड बल्ज करता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऐसा होता है मेरा कन्वेक्स मिरर, राइट। ये मेरा कन्वेक्स मिरर हो गया। ओके, अब कन्वेक्स मिरर के यहां मेरा मिरर है, यहां पे मेरा बस है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बस। ओके, दिस इज द बस। और यहाँ पे ये मिरर जो है ये किसी गाड़ी का मिरर है, ऑटोमोबाइल का। सो अब ये बस मेरा कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट। बस हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मेरा बस रहता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर हम लोग नेगेटिव पकड़ते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्योंकि हम लोग हमेशा क्या होते हैं, पोल से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो पोल से यहाँ का इसका डिस्टेंस कितना है, ये है मेरा u। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 5 मीटर, राइट। अब यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा माइनस होगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे इक्वल टू -5 मीटर, फाइन। अब हमको निकालना क्या है कि इमेज का साइज कितना होगा, इमेज का पोजीशन मतलब इमेज कहाँ बनेगा। एज वी ऑल नो कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा हम लोग का वर्चुअल इमेज होता है। तो नेचर तो हम लोग को पता है कि नेचर हमेशा क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और मिरर के पीछे बनेगा। तो मिरर के पीछे मेरा इस इधर कहीं पे बनेगा, यहाँ पे होगा v, इमेज का डिस्टेंस, एंड वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। ओके, समवेयर हियर इट विल बी फॉर्म, ठीक है, इमेज। अब इमेज का साइज क्या होगा, ये लार्ज होगा कि डिमिनिश्ड होगा, ये हम लोग वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे। फ्रॉम दिस मैग्निफिकेशन विल गेट द वैल्यू ऑफ साइज। तो अब यहाँ पे हम लोग को समझना है कि मिरर फॉर्मूला से हम लोग को पोजीशन मिलेगा और साइज हम लोग को किससे मिलेगा, मैग्निफिकेशन से, ठीक है। हम इसको मिटा के यहाँ सॉल्व कर देते हैं, फाइन। ओके, सो आवर क्वेश्चन इज u y। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या है, v इक्वल टू हाउ मच एंड h डैश इक्वल टू हाउ मच, हाइट कितना होगा, फाइन। Okay, so next moving on to the mirror formula, what we'll get from the mirror formula, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. Okay, so हमको यहाँ पे f चाहिए। so f यहाँ पे क्या है मेरा, f is equal to r by 2, right। r how much, r value 3 meter, so r will be positive, so plus 3.00 by 2 that is equal to plus 1.5 मीटर। गॉट इट। यहां से मेरा f का वैल्यू निकल गया, f का वैल्यू क्या है, प्लस 1.5 मीटर। ओके, प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा कन्वेक्स मिरर में मेरा फोकल लेंथ क्या होता है, इधर कहीं पे बनता है ना मेरा फोकस। ये v है, तो ये मेरा फोकल लेंथ जो है स्मॉल f, ठीक है, दूसरा कलर से करते हैं। यहाँ पे मेरा फोकस है f,
और यहाँ पे इसका जो फोकल लेंथ है स्मॉल एफ, ठीक है। सो ये फोकल लेंथ कहाँ, पोल के राइट हैंड साइड में है ऑब्वियसली। अब पोल के राइट हैंड साइड में है तो एफ, ये स्मॉल एफ का वैल्यू क्या होगा, मेरे फोकल लेंथ का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हो रहा है हम लोग का प्लस 1.5। इन ऑब्जेक्ट इधर है इसीलिए यहाँ पे हम लोग का हो रहा है माइनस 5.0। अब हम लोग यहाँ पे मिरर फॉर्मूला में उसका वैल्यूज डालेंगे। सो 1/v, v का वैल्यू हमको नहीं पता, निकालना है, प्लस 1/u, u क्या है मेरा -5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/-5 दैट इज इक्वल टू 1/1.5। यहां तक समझ में आया सबको? ओके, अब हम लोग को क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। 1/v इज इक्वल टू कितना होगा, 1/1.5 प्लस 1/5। यहाँ -5 है तो यहाँ पे चल जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा खुद से, तो हम लोग का v का वैल्यू क्या निकलेगा, v इक्वल टू 1.15 मीटर। ओके, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे 1/1.5, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे मेरा v का वैल्यू निकलेगा, v का वैल्यू मेरा निकल रहा है 1.15। फाइन, सो हम लोग का इमेज कितना पीछे, मतलब मिरर के कितना पीछे मेरा इमेज बनेगा, 1.15 मीटर पे बनेगा। सो यहाँ पे मेरा हो गया पोजीशन, लिख सकते हैं हम लोग कि इमेज विल बी फॉर्म 1.15 मीटर एट द बिहाइंड द मिरर। सो हम लोग यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड at 1.15 meter behind the mirror. Image is formed at 1.15 meter behind the mirror. यहाँ क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मतलब इसका हाइट, सॉरी साइज कितना है। तो साइज के लिए हम लोग को मैग्निफिकेशन चाहिए, m का वैल्यू हम लोग को क्या पता है, h'/h, h' का वैल्यू नहीं पता, h है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का भी हमको हाइट नहीं पता है, इस इज इक्वल टू माइनस v का वैल्यू हम लोग को पता है, v है 1.15 बाय u का वैल्यू हम लोग को पता है, u का वैल्यू क्या है हम लोग का -5, ओके -5.00। फाइन, तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1.15/5 इज इक्वल टू कितना होगा, 2.5 2 10, 5 3 15, 2.23। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 0.23 दैट इज इक्वल टू h'/h। फाइन, अब h'/h को हम लोग लिख सकते हैं h' इज इक्वल टू 0.23 इंटू h। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो इमेज का हाइट होगा वो 0.23 टाइम्स ऑब्जेक्ट का हाइट के हिसाब से होगा। अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, हम लोग उसको आराम से हाइट ऑफ द इमेज निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि, और नेचर तो हमें पता ही है कैसा होगा कि द इमेज, ओके द इमेज हम लोग का क्या है, इज वर्चुअल ओके इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट है ये तो हमको पहले ही पता चल गया क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है। एंड यहां क्या हो रहा है, मेरा इमेज का जो हाइट है वो 0.23 टाइम्स ऑब्जेक्ट का हाइट के बराबर है। तो 0.23 टाइम्स मतलब क्या, इमेज का हाइट क्या हो रहा है, घट रहा है कि नहीं। तो और क्या
स्मॉलर एंड स्मॉलर इन साइज, इमेज का साइज क्या हो जा रहा है, स्मॉलर हो जा रहा है, स्मॉलर इन साइज कितना, बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23 टाइम्स, मतलब 0.23 टाइम्स ये मेरा इमेज छोटा बनेगा। ओके, 0.23 टाइम्स, दिस इज द इमेज। ओके, सो हमको यहां से हम लोग को मिल गया, क्वेश्चन में हम लोग को क्या था कि हम लोग को पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज चाहिए। पोजीशन हम लोग पहले ही देख लिए, पोजीशन क्या है मेरा 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर मेरा इमेज बनेगा। पोजीशन के बाद है नेचर, नेचर क्या है मेरा इमेज का, वर्चुअल और इरेक्ट है, और उसका साइज क्या होगा 0.23 टाइम्स वो घट जाएगा। ओके, मतलब अगर मेरा यहाँ पे अगर हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट मेरा 100 मीटर है या 100 सेंटीमीटर है, तो मेरा इमेज का हाइट कितना होगा 100 इंटू 23.23 कितना होता है 100 इंटू 0.23, तो वो हाइट ऑफ द इमेज क्या बनेगा 23 सेंटीमीटर और 23 मीटर, राइट। अगर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल अगर मेरा एज का वैल्यू है 100 मीटर, नॉट 100 मीटर, जस्ट 100 सेंटीमीटर। ओके, सो एच डैश कितना होगा, ऑब्जेक्ट का इमेज का हाइट 0.23 एच, दैट इज 0.23 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। तो मेरा जो इमेज बनेगा वो 23 सेंटीमीटर का बनेगा, और मेरा ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर का है 100 सेंटीमीटर का। तो यहां से समझ में आ रहा है कि ये इमेज जो बन रहा है वो छोटा बन रहा है, डिमिनिश्ड हो रहा है। क्लियर? आई होप कि सबको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हम लोग निकाल रहे हैं सब चीज। ठीक है, सो आप लोग स्टेप वाइज इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप लोग इसको फाइनली लिख लीजिए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका साइज दिया हुआ है। ओके, सो हियर द क्वेश्चन इज, एक ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना है, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है मेरा 4 सेंटीमीटर इन साइज। ओके, 4 सेंटीमीटर इन साइज। फिर क्या बताया गया है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे मिरर कौन सा है, यहाँ पे कनकेव मिरर। फाइन, तो कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 4 सेंटीमीटर, और वो कितना सामने है, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, ऑब्वियसली इन फ्रंट ही होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, मिरर के 25 सेंटीमीटर सामने वो ऑब्जेक्ट है। अब क्या बोला है कि इस जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का यहाँ मेरा फोकल लेंथ है। ठीक है, सो हियर द क्वेश्चन कम्स, यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। लेट मी रिपीट, at
डिस्टेंस, कनकेव मिरर है, फाइन। कनकेव मिरर में मेरा किस तरह का इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है, और रियल इमेज को हम लोग को देखने के लिए, प्लॉट करने के लिए हम लोग को स्क्रीन का जरूरत है। हम लोग पिछले क्लास में डिफरेंस बताए थे रियल और वर्चुअल इमेज में। वर्चुअल में हमें स्क्रीन का जरूरत नहीं पड़ता, वो पीछे बनता है, वो हम लोग को दिखता है, लेकिन रियल इमेज में फ्रंट में बनता है, हम ही लोग की तरफ इमेज बनता है, तो उसके लिए हम लोग को स्क्रीन प्लेस करना पड़ता है। तो यहाँ मेरा सवाल है कि एट व्हाट डिस्टेंस, ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम मिरर screen should be placed, screen should be placed, screen should be placed, okay, to get a sharp image. शार्प इमेज क्यों? क्योंकि अगर सही जगह पे इमेज जहां बनता है वहां अगर हम लोग स्क्रीन नहीं रखेंगे तो हम लोग को ब्लर, ब्लर मतलब धुंधला हुआ इमेज दिखता है, ठीक है ना। और यहाँ बोला गया है कि उसका नेचर और साइज, फाइंड नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। इमेज का नेचर कैसा होगा, किस तरह का इमेज होगा, उसका साइज कितना होगा, वो निकालना है। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन है व्हाट डिस्टेंस निकालना है, नेचर बताना है, साइज बताना है। सिमिलरली जैसे पिछले बार हम लोग किए थे इमेज डिस्टेंस, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग को सॉल्व करना है। बट यहाँ हमारे पास क्या क्या डेटा दिया हुआ है, यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, और मेरा फोकल लेंथ भी दिया हुआ है, फाइन। सो ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, राइट। अब 4 सेंटीमीटर प्लस होगा कि माइनस होगा, अब एक्सिस के ऊपर ही ना ऑब्जेक्ट रहेगा मेरा, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा मेरा, प्लस हाइट, ठीक है। इमेज कहाँ है, u इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ है, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट, तो फ्रंट में है, तो यहाँ क्या होगा मेरा माइनस 25 सेंटीमीटर, राइट। और मेरा फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फोकल लेंथ कहाँ बनता है, कनकेव मिरर में मेरा फोकल लेंथ यहाँ पे होता है f, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ f यहाँ पर पोल से, तो इधर है, ये मेरा फॉर एग्जांपल मेरा ऑब्जेक्ट ये है, सो ये नेगेटिव होगा, सो इस केस में मेरा फोकल लेंथ क्या होगा, माइनस 15 सेंटीमीटर। समझ में आया, माइनस 15 सेंटीमीटर। अब यहां से हम लोग को डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या क्या निकालना है हम लोग को क्वेश्चन में, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कि इमेज कहां पे बनेगा, इमेज का साइज कितना होगा, h डैश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। अब ये दोनों चीज हम लोग को, नेचर तो हमें पता ही होगा क्या हो सकता है, ठीक है, हम लोग को कनकेव मिरर है तो कहाँ होगा पता ही है। सो यहाँ मेरा क्वेश्चन में क्या है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, सो यहाँ f का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, राइट। और ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है, ये 25 सेंटीमीटर। सो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 30 सेंटीमीटर, यहाँ मेरा 15 फोकल लेंथ है, तो r कितना होगा 30। हम लोग यहाँ इसको थोड़ा सा अच्छा से बना देते हैं, फोकल लेंथ मेरा सेंटीमीटर यहाँ 15 है, तो यहाँ मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये c होगा, तो टोटल सेंटर ऑफ कर्वेचर तक मेरा डिस्टेंस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर, ओके 30। तो यहाँ 25 सेंटीमीटर पे मेरा ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑब्जेक्ट यही है, मेरा ऑब्जेक्ट, ओके ये ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना है, 25 सेंटीमीटर, राइट। सो जस्ट सी कि ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। सो जस्ट रिकॉल व्हाट आई हैव सेड इन द लास्ट क्लास कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी के यहाँ पे इमेज बनता है हम लोग का। तो इमेज का नेचर तो हमें पता चल गया है, अब हम लोग को इमेज का डिस्टेंस निकालना है, तो वही से हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f,
राइट। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 1/v प्लस 1/u कितना है, u कितना है -25 दैट इज इक्वल टू 1/f, f कितना है -15 राइट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को v का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे प्लस v इक्वल टू v नेगेटिव है कि माइनस इधर जा रहा है प्लस हो जा रहा है, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। सो जस्ट यू सी, आप लोग यहाँ देखिए अच्छा से दिया हुआ है कि v मतलब क्या, मेरा v इमेज हमेशा यहाँ रियल बनता है तो रियल पीछे बनेगा 37, मतलब क्या, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है ओके। और माइनस है इसका मतलब क्या है, मेरा इमेज नीचे बनेगा राइट, नीचे बनेगा तो ये मेरा हो गया। यहां से अगर देखेंगे तो v का वैल्यू है 37.5 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर वी हैव गॉट द वैल्यू। अब हम लोग को निकालना है कि इमेज का हाइट कितना होगा। हाइट कहां से निकालेंगे, मैग्निफिकेशन से m दैट इज इक्वल टू that is equal to h dash by h that is equal to minus v by u implies h dash निकालना है हम लोग को। h का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ प्लस 4 is equal to माइनस v कितना है 37.5 माइनस 37.5, u कितना है -25 राइट। अब ये यहां से हम लोग h डैश का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ h डैश का वैल्यू मेरा क्या आएगा, यहां से h डैश इक्वल टू माइनस कितना है, कैलकुलेट कीजिए आप लोग, -6 सेंटीमीटर। तो मेरे इमेज का हाइट क्या हो जा रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था 4 सेंटीमीटर था, इमेज का हाइट कितना हो रहा है, ये है हम लोग का 4 सेंटीमीटर और इमेज का हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग नेचर क्या कह सकते हैं, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। फाइन। सो ये हो गया हम लोग का आंसर। यहाँ पे मेरा इमेज का वैल्यू है, यहाँ पे मेरा डिस्टेंस का वैल्यू -37.5 और ये हो गया हम लोग का नेचर। सो आई होप आप लोग को ये दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख के समझ में आ गया होगा कि किस तरह का क्वेश्चंस बनता है हम लोग का मिरर फॉर्मूला से। यहाँ हम लोग को बस एक ही चीज हम लोग को माइंड में रखना है कि आप लोग को जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा मिरर फॉर्मूला में कुछ भी चीज निकालने के लिए, सबसे पहले हम लोग को डेटा को एक जगह कलेक्ट करना है, एक्यूमुलेट करना है कि मेरे को क्या क्या वैल्यूज दिया हुआ है, उसके बाद हमको क्या क्या निकालना है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग v और h डैश निकालना है, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग का मिरर कौन सा है, उस रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, मेरा ऑब्जेक्ट का हाइट कहाँ है, ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है, इमेज कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, उस रेस्पेक्ट में हम लोग साइन कन्वेंशंस बैठाते हैं। सो आई होप कि इस दो न्यूमेरिकल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग इमेज के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहां तक हम लोग जितना पढ़े ये सारा चीज हम लोग का रिफ्लेक्शन से रिलेटेड था, रिफ्लेक्शन, मिरर एंड एक्सेट्रा, क्योंकि मिरर में हमेशा रिफ्लेक्शन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबाउट रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद उसका फेनोमेनन क्या क्या दिखने को मिलता है, ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो, ये क्लास आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस क्लास को जरूर से जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।